जब इमरान राना हाउस में दाखिल हुआ तो उसे देखकर जोसेफ की बातें पहल सी गई थी। आज फादर जोशुआ मुझ पर मेहरबान मालूम होता है बॉस, जो तुम भूलकर यहाँ आ गए हो। जोसेफ ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। क्यों, कोई खास बात हो गई है? इमरान ने कहा। हाँ बॉस, तुम्हारा आना मेरे लिए खास बल्कि बेहद खास बात है। जोसेफ ने कहा। क्यों, क्या तुम्हारे सर पर गार्शिया झाड़ियों की बदरूह ने रक्स करना शुरू कर दिया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस बॉस फॉर गॉड सेक, मेरे सामने इन भयानक बदरूहों का नाम मत लो। जोसेफ ने यकलक खौफजदा होते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं गारी नाता की भयानक बदरूहों का नाम ले लेता हूँ। चबाशा की सियाह बदरूह है जो नीली दलदल की तह से निकलकर सियाह नागों में हुलूल कर जाती है। इमरान ने कहा और उसकी बात सुनकर जोसेफ का रंग और ज्यादा सियाह हो गया और वो खौफ के बास बुरी तरह से थरथराने लगा। बॉस, उन बदरूहों का नाम लेकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जोसेफ ने खौफ से कांपते हुए कहा। गलती? कैसी गलती? इमरान ने रिहायशी इमारत की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसके लहजे में हैरत थी। इन मनहूस बदरूहों का नाम लेने वाला उनकी नहुसत का शिकार हो जाता है बॉस। और जोसेफ ने डरते डरते कहा। और क्या? इमरान ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। और बॉस, इन मनहूस बदरूहों का नाम जुबान पर लाने वाला अजीब और निहायत खौफनाक हालत का शिकार हो जाता है। ऐसे हालात जो मौत से ज्यादा भयानक और अजियतनाक होते हैं। जोसेफ ने सहमे हुए लहजे में कहा। जोसेफ, फिजूल बातों में मेरा वक्त जाया मत करो, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे शायद जोसेफ की दकियानुसी बातें पसंद नहीं आई थी। ये फिजूल बातें नहीं है बॉस, तुम पर फादर जोशुआ रहम करे। तुमने मनहूस बदरूहों का नाम लिया है, उनके मनहूस साए तुम्हारे सर पर आ जाएंगे और तुम बेशुमार मुसीबतों और परेशानियों का शिकार हो जाओगे। जोसेफ ने उसी तरह खौफ भरे लहजे में कहा। लगता है फारिग रह रहकर तुम्हारे सर में खुश्की की तह चढ़ गई है, इसलिए तुम इस तरह की फिजूल और अहमकाना बातें सोचते रहते हो। तुम्हारे सर की खुश्की दूर करने का एक ही तरीका है कि तुम्हें 200 दंड रोजाना की सजा दी जाए। इमरान ने कहा। नहीं बॉस, फॉर गॉड सेक बॉस, जोसेफ ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। चलो 400 दंड, इमरान ने कहा तो जोसेफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अपने जोसेफ पर रहम करो बॉस, जोसेफ ने घुघियाए हुए लहजे में कहा। 600 दंड रोजाना, और अब अगर तुमने कोई बात की तो तुम्हें रोजाना 2000 दंड निकालने होंगे, समझे? इमरान ने तेज लहजे में कहा तो जोसेफ ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। अब शुरू हो जाओ, इमरान ने कहा और जोसेफ बेचारगी के आलम में सर हिलाकर दंड निकालने में मसरूफ हो गया। उसे दंड निकालते देखकर इमरान मुस्कुराता हुआ रिहायशी इमारत की तरफ बढ़ गया और फिर कुछ देर बाद जब वो लौटा तो उसका हुलिया बदला हुआ था। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर शिकारी लिबास में था। उसके पाँव में लॉन्ग शूज, सर पर हेड, उसके हाथों में पुरानी जमाने की 2 नाली बंदूक नजर आ रही थी। यही नहीं, इमरान के चेहरे पर घनी मूछें भी नजर आ रही थी जो उसके गालों से होती हुई उसकी कलमों से मिली हुई थी। उसकी एक आंख पर चमड़े की सियाह पट्टी थी। पहली नजर में वो शिकारी कम और बहरी कज़ाक ज्यादा मालूम होता था। बॉस, जोसेफ जो अभी तक दंड निकालने में मसरूफ था, इमरान को इस हुलिये में देखकर उसने सहमे हुए लहजे में कहा। बॉस? कौन बॉस? कहाँ है? किधर है? इमरान ने बौखलाए हुए शिकारी की तरह 2 नाली बंदूक इधर उधर करते हुए तेज लहजे में कहा। मैं आपको बॉस कह रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने कहा। मुझे? ओ अच्छा, क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, आपने मेकअप बहुत शानदार किया है। अगर आप मेरे सामने अंदर न गए होते तो मैं यही समझता कि अंदर से कोई और बाहर आया है। जोसेफ ने दांत नकुचते हुए कहा। अच्छा, ये बात है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ बॉस, जोसेफ ने भी जवाबन सर हिलाते हुए कहा। कितने दंड निकाले हैं तुमने? इमरान ने पूछा। 110 बॉस, जोसेफ ने कहा। ठीक है, बाकी दंड माफ, अब मेरे साथ चलो, इमरान ने कहा। ओके बॉस, जोसेफ ने कहा तो इमरान अपनी कार में आ बैठा, क्योंकि उसने जोसेफ को कार ड्राइव करने के लिए कहा था। थोड़ी ही देर में वो निहायत तेजी से किंग रोड की जानिब उड़े जा रहे थे। फ्लैट से कुछ फासले पर इमरान के कहने पर जोसेफ ने कार रोक दी। इमरान ने जोसेफ को संजीदगी से चंद हिदायत दी और फिर कार से उतरकर अपने फ्लैट की जानिब बढ़ता चला गया। इस हुलिये में कुछ लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, मगर इमरान को भला उनकी क्या परवाह हो सकती थी। वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ फ्लैट के पास आया और उसने कॉल बेल पर उंगली रख दी। अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। सामने आने वाला चेहरा जाहिर है सुलेमान का ही हो सकता था। सुलेमान ने हैरत से उस अजनबी को सर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में नाआशनाई की झलक थी। उसे अपनी तरफ ऐसी नजरों से देखने पर इमरान भी उसी के अंदाज में सुलेमान को देखने लगा। फरमाए, सुलेमान ने इमरान को ना पहचानते हुए कहा। आप फरमाए, इमरान ने कहा। मैं क्या फरमाऊं? सुलेमान ने उसकी जानिब हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। वही जो आप मुझे फरमाने के लिए कह रहे थे, इमरान ने कहा। हूँ, मेरा मतलब था कि आप कौन है? सुलेमान ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप कौन है?
इमरान ने उल्टा उससे पूछा। उसका अंदाज खालिसतन अहमकाना था। मैं सुलेमान हूँ, आगा सुलेमान पाशा, ऑल वर्ल्ड किचन एसोसिएशन का सदर। सुलेमान ने सीना अकड़ाते हुए कहा। और मैं हूँ ऑल वर्ल्ड हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन का बेकार, निकम्मा, जाहिर, अहमक और बेवकूफ रुकन। इमरान ने भी सीना फुलाते हुए कहा। आपका नाम क्या है? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। नाम? मेरी माँ ने मेरा नाम तो कुछ और रखा था, मगर सब मुझे मिस्टर क्रैक कहते हैं। इमरान ने सीना तान कर कहा। वो तो शक्ल से ही नजर आ रहे हो। सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या नजर आ रहा हूँ? इमरान ने 2 नाली बंदूक का रुख उसकी तरफ करके आंखें फैलाते हुए कहा। क्रैक, मेरा मतलब है मिस्टर क्रैक। सुलेमान ने बौखलाते हुए कहा। वो कहाँ है? इमरान ने 2 नाली बंदूक उसके सीने से लगाते हुए कहा। वो कौन? सुलेमान ने पूछा। अरे वही जिसके सर पर सींग नहीं है और जहां तक मुझे याद पड़ता है उसकी दुम भी नहीं है। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। ओ, शायद आप मेरे साहब की बात कर रहे हैं। सुलेमान ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने इस बार असल आवाज में बात की थी, जिसकी वजह से सुलेमान ने उसे फौरन पहचान लिया था। साथ ही उसने इमरान को अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। साहब, क्या तुम्हारा साहब क्रैक है? इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। ऐसा वैसा, इस दुनिया में अगर कोई क्रैक है तो वो मेरा साहब है। उससे बड़ा क्रैक न इस दुनिया में है और न कभी होगा। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो 2 नाली बंदूक को दोनों हाथों में पकड़े हुए सीधा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया, जिसकी तरफ सुलेमान ने इशारा किया था कि ब्लैक जैक वहां मौजूद है। इमरान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सोफे पर बैठा हुआ ब्लैक जैक यकवक्त उठकर खड़ा हो गया। इमरान पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में हैरत उभर आई थी। शायद वो इमरान को पहचान न सका था। इमरान आंखें झपकाता हुआ ब्लैक जैक के नजदीक पहुंच गया। हेलो मिस्टर। इमरान ने ब्लैक जैक के नजदीक पहुंचकर उसकी तरफ मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ब्लैक जैक ने हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना तारुफ कराते हुए कहा। और मुझे इस दुनिया के अहमक लोग मिस्टर क्रैक कहते हैं। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। मिस्टर क्रैक? ब्लैक जैक ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मिस्टर क्रैक, है ना खूबसूरत नाम? इमरान ने मुंह चलाते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। उसकी निगाहों ने दीवार पर लगे शीशे के टुकड़े देख लिए थे। वो जानबूझकर रूप बदल कर आया था। ब्लैक जैक की जहनियत से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ब्लैक जैक के फ्लैट में आमद इमरान को बुरी तरह खटक रही थी, इसीलिए वो सीधा फ्लैट में आने की बजाय राना हाउस चला गया और वहां से तैयार होकर यहाँ आया था, ताकि ब्लैक जैक उस पर कोई साइंसी वार न कर सके। हाँ, अच्छा नाम है। क्या आप भी इमरान साहब से मिलने के लिए आए हैं? ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान? कौन इमरान? इमरान ने उस अंदाज में कहा जैसे वो इमरान को कतई न जानता हो। उसके अंदाज पर ब्लैक जैक हैरान रह गया था। क्या मतलब? क्या आप इमरान को नहीं जानते? ब्लैक जैक ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं तो यहाँ अपने एक पुराने दुश्मन से मिलने आया हूँ। इमरान ने कहा। पुराना दुश्मन? कौन है पुराना दुश्मन? ब्लैक जैक ने कहा। है एक अहमक जो शक्ल व सूरत से तो बेहद सीधा साधा सा लगता है, लेकिन हकीकत में वो इंतहाई बेदाम, बेलगाम, बेशरम और बेहया है। इमरान ने कहा। मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? ब्लैक जैक ने हैरान होते हुए कहा। उसका नाम ब्लैक जैक है। इमरान ने अपनी असल आवाज में कहा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ब्लैक जैक बेख्तियार उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान की तरफ देखने लगा। तुम? ब्लैक जैक ने आंखें फाड़ते हुए इमरान को पहचानने की कोशिश करते हुए कहा। उसी लम्हे इमरान ने 2 नाली बंदूक का रुख उसकी तरफ कर दिया। मैं तुम नहीं हूँ प्यारे। पहचाना नहीं तुमने मुझे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जैक बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया। तो ये तुम हो और जानबूझकर मेरे सामने मेकअप करके आए हो ताकि मैं तुम्हें पहचान न सकूं। ब्लैक जैक ने जहरीले लहजे में कहा। मैंने कहा ना, मैं तुम नहीं हूँ। इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। जानता हूँ तुम इमरान हो, अली इमरान। ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। अरे बाप रे, तुमने मुझे पहचान लिया है। मिस्टर क्रैक की असलियत जानने वाला मेरी नजरों में सबसे बड़ा मुजरिम होता है, और ऐसे मुजरिम को मिस्टर क्रैक किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए तुम्हें मरना होगा क्रैक जैक। इमरान ने बदस्तूर अहमकाना लहजे में कहा। साथ ही उसने 2 नाली बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। बंदूक से ट्रच की आवाज निकली थी, लेकिन उसके ट्रिगर दबाते ही ब्लैक जैक तेजी से उछलकर एक तरफ हट गया, जैसे उसने लाशौरी तौर पर फायरिंग से बचने की कोशिश की हो। अरे, लगता है मैं बंदूक में गोलियां डालना भूल गया हूँ। तुम यहीं रुको, मैं बाजार से अभी गोलियां लाता हूँ, फिर आकर तुम्हें शूट करूंगा। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। वो मुड़ने ही लगा था कि ब्लैक जैक तेजी से वापस अपनी जगह पर आ गया। उसने जल्दी से जमीन पर पड़े हुए उस शीशे के कैप्सूल पर पैर रखकर उसे दबाया और उसी लम्हे इमरान की नाक से तेज और नामानुस सी बू टकराई, लेकिन उसका इमरान पर कोई असर न हुआ और वो इत्मीनान से खड़ा रहा। ये कैसे हो सकता है? तो तुम
ब्लैक जैक ने इमरान को बेहोश होता ना देखकर हैरत से तकरीबन चीखते हुए कहा, क्या कैसे हो सकता है? तुम इस तरह आंखें क्यों फाड़ रहे हो? क्या मेरे सर पर सींग दिखाई देने लगे हैं या तुम्हारी दुम निकल आई है? इमरान ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। ओ इमरान, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ब्लैक जैक ने कुर्राते हुए कहा। क्या बंदोबस्त कर रखा है? कहीं तुम अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मेरा निकाह पढ़ाने का तो नहीं सोच रहे? इमरान ने जल्दी से कहा। उसी लम्हे ब्लैक जैक ने अपने दाएं पैर में मौजूद जूते की एड़ी पर दबाव डाला तो अचानक दीवारों पर लगे शीशे के टुकड़ों में तेज चमक सी पैदा हुई। दूसरे ही लम्हे कमरे में इमरान के गिर्द नीले रंग की लकीरों का जाल सा बनता चला गया। ब्लैक जैक ने दीवारों पर जो शीशे के टुकड़े चिपकाए थे उनसे उस जाविये से रोशनी की लकीरें निकल रही थी कि उन्होंने चारों तरफ से इमरान के गिर्द एक जाल सा बना दिया था। ये क्या है? इमरान ने लकीरों के जाल को हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। यूं लग रहा था जैसे वो रोशनी की लकीरों वाले पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। ये देखकर ब्लैक जैक के होठों पर सफाकाना मुस्कुराहट उभर आई थी। ये मौत का जाल है इमरान, इससे बाहर आने की कोशिश करोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। ऐसे ब्लैक जैक ने ये कहकर करीब पड़ी हुई तिपाई को ठोकर मारी तो वो उड़ती हुई इमरान की तरफ बढ़ती चली गई, लेकिन फिर रोशनी की लकीरों से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर इमरान के करीब जा गिरी, जैसे उन्हें बाकायदा आरे से काटा गया हो। अरे बाप रे, तुम तो मुझे डरा रहे हो क्रैक जैक, इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। यही नहीं, तुम्हारे सोफे के नीचे मैंने MB100 भी लगा दिए हैं जिनका फ्यूज मेरे पास है। अगर मैंने MB100 ऑन कर दिया तो ये कमरे आग से भर जाएंगे। मेरे सिवा कमरे की हर चीज और तुम भी एक लम्हे में जलकर राख बन जाओगे। ब्लैक जैक ने इमरान की बात अनसुनी करते हुए कहा। यानी तुम जबरन मेरी शादी कराना चाहते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक जैक की बातों का उस पर कोई असर न हुआ था। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था, जिसे देखकर ब्लैक जैक के चेहरे और आंखों में उलझन तैरने लगी थी। तुम खौफजदा क्यों नहीं हो रहे? ब्लैक जैक से रहा न गया तो उसने पूछ ही लिया। खौफजदा? ओ, तो ये सब कुछ तुम मुझे खौफजदा करने के लिए कर रहे हो? अरे बाप रे, ये लो, मैं हो गया खौफजदा, इमरान ने चेहरे पर खौफ तारी करते हुए कहा। और फिर उसने खौफजदा होने की अदाकारी करना शुरू कर दी, जैसे वो वाकई बुरी तरह से डर और सहम गया हो। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और आंखें फैल गई थी और उसके होंठ बुरी तरह से लरस रहे थे। इमरान की अदाकारी देखकर ब्लैक जैक ने नफरत से हुंकारा भरते हुए कहा। काफी है, या और ज्यादा खौफजदा और डरने की अदाकारी करो? इमरान ने रुकनत ज़दा आवाज में कहा। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, ब्लैक जैक ने मुंह बनाते हुए कहा। बदल गया हूँ प्यारे, अगर बदला ना होता तो इस तरह तुम्हारे सामने मैं कांपना ना शुरू कर देता, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जैक ने सख्ती से होंठ भींच लिए। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा उभर आया था। जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ब्लैक जैक ने कहा। हाँ जानता हूँ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जैक चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। क्या जानते हो? ब्लैक जैक ने इमरान की जानिब हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। तुम मुझे यहाँ डराने और खौफजदा करने के लिए आए हो, और क्या? इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। तो ब्लैक जैक गुर्रा कर रह गया। मैं तुमसे जीरो की हासिल करने के लिए आया हूँ, ब्लैक जैक ने सर झटक कर कहा। जीरो की? ये जीरो की क्या होती है? इमरान ने उसी अंदाज में कहा। इमरान, मेरे साथ लड़ने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि डॉक्टर साकिब के माइंड को तुमने ही लॉक कर रखा था। मैंने डॉक्टर साकिब का माइंड स्कैन किया था, उससे मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ था। मुझे डॉक्टर साकिब का माइंड ओपन करने के लिए जीरो की जरूरत है, और वो की तुम जानते हो, ब्लैक जैक ने नफरत भरे लहजे में कहा। तुम होश में हो या फिर आलम मदहोशी में बातें कर रहे हो ब्लैक जैक? इमरान ने इस बार संजीदा नजरों से ब्लैक जैक की तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? ब्लैक जैक ने चौंक कर कहा। तुम मुझसे जीरो की मांग रहे हो? इमरान ने ब्लैक जैक की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, क्यों? ब्लैक जैक ने कहा। तुम उस की से डॉक्टर साकिब का माइंड ओपन करना चाहते हो? इमरान ने उसकी जानिब मजाक का खेस नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वो अभी तक इमरान की बात न समझ सका था। तुम अहमक हो या फिर शायद बूढ़े होने की वजह से सड़िया गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ब्लैक जैक ने सर झटक कर कहा। मैंने डॉक्टर साकिब का माइंड लॉक कर रखा था, और ये भी सच है कि उस लॉक्ड माइंड को ओपन करने की जीरो की मैं जानता हूँ, लेकिन उस जीरो की से जिंदा इंसानों के माइंड ओपन किए जा सकते हैं, मुर्दों के नहीं। और तुम शायद भूल गए हो कि तुमने डॉक्टर साकिब को उसकी इजाद करदा आईबी मशीन के साथ खत्म कर दिया है, इमरान ने कहा। उसकी बात सुनकर पहले तो ब्लैक जैक गौर से इमरान को देखता रहा, फिर वो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे वो इमरान की कम अकली का मजाक उड़ा रहा हो। तुम्हारी ये हंसी इस बात की अलामत है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कैसा अंदाजा? ब्लैक जैक ने हंसते हुए कहा। ये कि तुम वाकई क्रैक हो चुके हो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जैक एक बार फिर हंस पड़ा।
क्रैक मैं नहीं, तुम हो इमरान, ब्लैक जैक ने कहा। अच्छा, वो कैसे? इमरान ने कहा, वो ऐसे मिस्टर क्रैक कि डॉक्टर साकिब को बिलाशुबा मैंने हलाक कर दिया है, लेकिन डॉक्टर साकिब की पूरी माइंड मेमोरी मेरे कब्जे में है। ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इस बार इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। माइंड मेमोरी? इमरान के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ, ब्लैक जैक ने कहा, और फिर उसने इमरान को अपनी इजाद करदा माइंड कैचर मशीन के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर इमरान के चेहरे पर हकीकतन शदीद हैरत के तासुरात नुमाया हो गए थे। लेकिन ये जानकर कि माइंड कैचर मशीन के बावजूद डॉक्टर साकिब का माइंड पूरी तरह से ब्लैक जैक ओपन न कर सकता था, इमरान के चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया था। ओ, तो तुम इसलिए मुझसे जीरो की मालूम करना चाहते हो? इमरान ने कहा। हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात मिल चुकी है कि तुम यहाँ के कितने बड़ी अफरियत हो, मगर इसके बावजूद मैं खुद तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा बल्कि बहुत बड़ा अफरियत हूँ। तुम जैसे इंसानों को सालिम निकल जाना ही मेरा शौक है। अब अगर तुम मेरे हाथों दर्दनाक और अजियतनाक मौत नहीं मरना चाहते तो मुझे डॉक्टर साकिब के लॉक माइंड की जीरो की बता दो। ब्लैक जैक का लहजा एक बार फिर करख्त हो गया था। मुझे दर्दनाक मौत मारने के लिए तुम इन साइगम एक्सरेज का इस्तेमाल करोगे? इमरान ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। तो ब्लैक जैक बुरी तरह चौंक पड़ा। ओ, तुम इन रेस के बारे में जानते हो? ब्लैक जैक ने चौंकते हुए कहा। हाँ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिडोगम गैस का जो कैप्सूल तोड़ा था, मुझे उसका भी इल्म था, लेकिन अफसोस कि तुम मुझे इस कदर ताकतवर गैस से भी बेहोश न कर सके। क्या इस पर तुम्हें हैरत नहीं हुई थी? इमरान ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जैक होंठ बीचकर इमरान को घूरने लगा। एक्टिडोगम गैस से तो तुम बच निकले, मगर इन रेस के जाल को तोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है इमरान, ब्लैक जैक ने कहा, और साथ ही उसने बूट की एड़ी पर दबाव डालकर उसे घुमाया। तो अचानक इमरान के गिर्द फैली हुई रोशनी की लकीरें हरकत में आ गई और पिंजरा नुमा जाल चारों तरफ से सुकड़ना शुरू हो गया। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है इमरान। रेस सुकड़कर आपस में ठीक 5 मिनट बाद मिल जाएगी और फिर तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाएंगे। अगर तुम मुझे 5 मिनट से पहले जीरो की के बारे में बता दोगे तो मैं इन रेस को यही रोक दूंगा, वरना। ब्लैक जैक ने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। वरना, इमरान ने कहा। उसका अंदाज बदस्तूर मजाक उड़ाने वाला था। वो इत्मीनान भरे अंदाज में ब्लैक जैक की तरफ देख रहा था। रेस का जाल सुकड़ता जा रहा था, मगर इमरान के चेहरे पर खौफ या परेशानी का शायबा तक नजर न आ रहा था। वरना का जवाब तुम्हें ठीक 5 मिनट बाद मिल जाएगा, ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। इमरान का इत्मीनान उसके लिए उलझन का बास बना हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मौत के इस कदर करीब होने के बावजूद इमरान इस कदर मुतमईन क्यों है। ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए आराम कर लो। जब 5 मिनट गुजर जाए तो मुझे आवाज दे लेना, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और फिर वाकई उसने आंखें बंद कर ली और कमरे में इमरान के खर्राटे गूंजने लगे। उसे इस तरह खर्राटे लेता देखकर ब्लैक जैक का मुंह खुले का खुला रह गया। वो इमरान की जानिब ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसके सामने इमरान की बजाय कोई और मखलूक हो। रोशनी की लकीरें तेजी से सिमट रही थी और इमरान के गिर्द उन लकीरों का जाल तंग से तंग होता जा रहा था। फिर जैसे ही रोशनी की लकीरें सोफे के करीब पहुंची, अचानक इमरान ने आंखें खोल दी। क्लॉस्टर और मास्टर जोजो कदम ब कदम चलते हुए एक कमरे में दाखिल हुए तो कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर बैठा हुआ एक मुनहनी सा शख्स चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। वो कुर्सी के साथ रस्सियों से बुरी तरह से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर बला का खौफ और दहशत नजर आ रही थी। उसके सामने 2 खाली कुर्सियां थी और उस बंधे हुए शख्स के उकब में एक मशीन गन बरदार मुस्तैद खड़ा था। क्लॉस्टर और जोजो उसके सामने कुर्सियों पर बैठ गए। क्लॉस्टर बड़े गौर से उस शख्स को देख रही थी। ये खलील अहमद है मादाम। इसका ताल्लुक वजारत दिफा के सेक्रेटरी सर इफ्तिकार से है। मास्टर जोजो ने क्लॉस्टर से उस शख्स का तारुफ कराते हुए कहा। सर इफ्तिकार? ये सर इफ्तिकार कौन है? क्लॉस्टर ने पूछा। आईपी इसी सर इफ्तिकार की कस्टडी में है मादाम। सर इफ्तिकार के बारे में मुझे इत्तलात मिली थी कि वो एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम के इंचार्ज है, जिसे कोड में SSR कहा जाता है। वजारत साइंस और मुल्की मफादात की तमाम अहम इजादात, फार्मूले और कीमती दस्तावेजात इसी SSR में रखे जाते हैं। मेरे आदमियों ने वजारत साइंस के ऑफिस से खोज लगाया है कि आईबी का फार्मूला, जिसे डॉक्टर साकिब ने एक रेड नोटबुक में दर्ज कर रखा है, वो रेड नोटबुक SSR में मौजूद है। इसलिए मैंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए सर इफ्तिकार के पर्सनल असिस्टेंट को अगवा कराया। ये वही है, मास्टर जोजो ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी है जिसे तुम आसानी से उस फार्मूले तक पहुंच सकते हो या उसके बारे में पूछ सकते हो। क्या ये वही आदमी है? क्लॉस्टर ने कहा। नहीं मादाम, वो आदमी और है, लेकिन बहरहाल मेरी इत्तलात का जरिया वही है, मास्टर जोजो ने कहा। बहरहाल तुम जिस SSR की बात कर रहे हो, अगर आईबी का फार्मूला वहाँ है तो फिर वहाँ के सिक्योरिटी इंतजाम भी बेहद सख्त होंगे।
ऐसी जगहों की हिफाजत भी खास तौर पर साइंसी तरीकों से की जाती होगी। क्लॉस्टर ने कहा, यस मादाम, इसीलिए तो मैंने इस शख्स को अगवा कराया है। ये हमें एसएसआर की मुकम्मल मालूमात देगा और फिर हम एसएसआर में जाकर उस रेड नोटबुक को हासिल कर लेंगे। मास्टर जोजो ने कहा, ये एक मामूली पीए की पोस्ट पर है, क्या ये एसएसआर के बारे में मुकम्मल तफसील जानता होगा? क्लॉस्टर ने होंठ चबाते हुए और उलझे हुए लहजे में कहा, अगर नहीं जानता होगा तो कम से कम ये हमें किसी ऐसे शख्स की टिप जरूर दे देगा जो एसएसआर और उसके हिफाजती इंतजाम के बारे में हमें सब कुछ बता सकता हो। मास्टर जोजो ने कहा तो क्लॉस्टर ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों क्रांसी जबान में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से बंधा हुआ शख्स कुछ नहीं समझ पा रहा था और वो उनकी जानिब हुक्कों की तरह देख रहा था। सुनो, तुम्हारा नाम खलील अहमद है। क्लॉस्टर ने उस शख्स की जानिब गौर से देखते हुए कहा। जी। उस शख्स ने खौफ से थूक निकलते हुए कहा। शायद वो अगवा होने और खुद को इस खौफनाक माहौल में पाकर बुरी तरह से डर गया था। वो देखने में इंतहाई सीधा साधा और बेजरर से मालूम हो रहा था। और तुम एसएसआर के इंचार्ज सर इफ्तिकार के पीए हो? क्लॉस्टर ने उसी अंदाज में कहा। जी मैडम, खलील अहमद ने उसी तरह अजबात में सर हिलाकर कहा। देखो खलील अहमद, तुम शक्ल से शरीफ और सीधे साधे इंसान नजर आते हो। हमने तुम्हें यहाँ चंद मालूमात हासिल करने के लिए बुलाया है। अगर तुम हमें सही मालूमात दे दोगे तो हम न सिर्फ तुम्हें आजाद कर देंगे बल्कि तुम्हें इनाम भी देंगे। लेकिन अगर तुमने हमसे कुछ छुपाने और हमें कुछ बताने से इनकार किया तो फिर हम तुम्हें न सिर्फ भयानक अजियतें भी देंगे और तुम्हें हलाक करके तुम्हारे टुकड़े करके गटर में फेंक देंगे। क्लॉस्टर ने कहा। आखिर में उसका लहजा बेहद सर्द और खौफनाक हो गया था। उसकी बात सुनकर खलील अहमद का चेहरा धुआं धुआं सा हो गया। मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूंगा मैडम, खलील अहमद ने खौफ भरे लहजे में कहा। गुड, ये बताओ एसएसआर कहाँ है? क्लॉस्टर ने पूछा तो खलील अहमद के चेहरे पर यकलक सिरा समय की ऊपर आई